अभी हम लोग साल 2020 ईस्वी के शरद पूर्णिमा को यहाँ बैठे हैं। साथ में जो नियमित तौर पर साधना करते हैं वो सब साधक यहाँ मौजूद हैं, सभी अनुष्ठानकर्ता यहाँ हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, शरद पूर्णिमा जिस प्रकार प्रत्येक महीने में पूर्णिमा को चंद्रमा अपने समस्त कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है, अमृत किरणों की वर्षा करता है, वह शरद पूर्णिमा को कुछ विशेष ही होता है। और ऐसे में बहुत सारे विधान हैं। सामान्य तौर पर गृहस्थ साधक स्त्रियां इत्यादि जो सनातन धर्म परंपरा के अंतर्गत अपना दैनिक जीवन बिताते हैं, वह आरोग्यदायिनी खीर का निर्माण करते हैं। चंद्रमा की रश्मियों में वह खीर रख देते हैं और प्रातः उस खीर का सेवन करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि उसमें अमृत तत्व स्थापित हो जाता है। यह हमारी एक सामान्य साधक के जीवन में यह होना चाहिए, लेकिन यह एक सामान्य बात है। वास्तव में शरद पूर्णिमा के दिन विशिष्ट प्रकार की तांत्रोक्त साधनाएं, सौम्य साधनाएं और सौंदर्य साधनाएं भी की जानी चाहिए। सौंदर्य साधनाओं के अंतर्गत फिर कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पेशली, जिसमें कम से कम मेरे पास तंत्र क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाले प्रचंड साधकों के द्वारा प्रदत्त 13 ऐसे प्रयोग हैं, 13, जिसमें व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य तत्व का आगमन होता है। अब सौंदर्य का मतलब कोई सिर्फ बाहरी सौंदर्य देखें, सिर्फ आंतरिक सौंदर्य देखें, या एकांगी पक्ष हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के शारीरिक हाव भाव से आप प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोगों के शारीरिक सौष्ठव के अलावा कुछ लोगों के व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोगों की वाणी आपको प्रभावित कर देती है। यह सारी चीज़ें सौंदर्य तत्व के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन यह सब स्थूल रूप में है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप जब चलेंगे तो सौंदर्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं। विचारों की सुंदरता, सुंदर विचार। अब सुंदर विचार का मतलब सिर्फ सौंदर्य बोध या शारीरिक देहयष्टि सोचने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में सुंदरता और मधुरता का स्थापन हो, यह तत्व, यह कला हमारे भीतर स्थापित हो हमारे जीवन में, इस तरह की साधनाएं भी शरद पूर्णिमा को की जानी चाहिए। अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना इत्यादि का शुभारंभ शरद पूर्णिमा से किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे विशिष्ट मुहूर्त हैं, लेकिन इसके अलावा भी शरद पूर्णिमा पर व्यक्ति को अपने साधनात्मक जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए गुरु मार्ग द्वारा प्रदत्त साधनाएं करनी चाहिए। अब लोग, सबसे बड़ी बात आपको ये सोचनी है कि आप करना क्या चाहते हैं। व्यक्ति अलग डायमेंशन में जीता है, अलग आयाम में जीता है। आपका भौतिक जीवन, हमारा भौतिक जीवन कुछ और है, लेकिन सोचते हैं सीधे अप्सरा को ही प्राप्त करेंगे, सीधे एकदम अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण चाहिए हमारे जीवन में, सीधे 64 योगिनियों में से फला फला योगिनी हमको चाहिए, ये यक्षिणी चाहिए। भाई आप हो क्या, आप करते क्या हो? क्या आपके पास उतनी प्रचंड साधनाओं को करने के लिए सामर्थ्य और समय है? अगर नहीं है तो उन साधनाओं का जो लघु विधान है वह तो करो। आप उत्तरोत्तर तो प्रगति करो, लेकिन हम सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि नहीं, सीधे जमीन पर हैं और सीधे दूसरे माले पर, दूसरी मंजिल पर चले जाएं, चौथी मंजिल पर चले जाएं। कैसे होगा? आपको उसका क्रम है, उसके सोपान हैं,
उन सोपानों पर आपको चलना होगा, तब जाकर हम अपने जीवन में उन तत्वों की भी स्थापना कर सकते हैं। सीधे अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन में, आप इस महाकाल के स्वरूप को देख रहे हैं, संयोग ऐसा रहा सन 2005 से लेकर 2010 तक के बीच में कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जो खाली गया हो और मेरी महाकाल की यात्रा नहीं हुई हो। किसी वर्ष 2 बार, किसी वर्ष 1 बार। 2005 से लेकर 2010 तक महाकाल वन में विभिन्न स्थानों की मैंने यात्रा की। वहाँ विशिष्ट तांत्रोक्त साधनाएं भी संपन्न की और आज यहाँ सन 2020 ईस्वी की शरद पूर्णिमा को कह रहा हूँ, अप्सरा साधना भी संपन्न की। वह स्थान भी वहाँ मौजूद है जहाँ इंद्र के दरबार से शापित अप्सरा आई और उसका शापोद्धार हुआ, महाकाल वन में ही हुआ। उस अप्सरेश्वर महादेव का स्पर्श करके आप जब अप्सरा साधना में प्रवृत्त होंगे तब आपके समक्ष अप्सरा साधना के वास्तविक सूत्र स्पष्ट होने लगते हैं। बाकी तो फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर और किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, सब अपनी जगह है और मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन आपने उसके शुरुआती स्टेप्स क्या फॉलो किए हैं? क्या आपने उसके शुरुआती चरणों को देखा है? अगर आपके जीवन में इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं है, आपने इसका बीजारोपण नहीं किया, तो अप्सरा साधना तो दूर की बात है, आप लाख मंत्र जाप करते रहिए, वो अप्सरा सिद्ध होने के बाद छोड़ दीजिए, वो आप अप्सरा तत्व को ही नहीं समझ सकते हैं। कभी मौका मिला तो अप्सरा तत्व पर विशेष विवेचन करूंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जिन 13 सौंदर्य साधनाओं की मैंने बात की, उसके लिए आप लोगों में से कोई मुझे दबाव नहीं देना। मुझे कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं एक अलग डायमेंशन में जीता हूँ, मैं एक अलग आयाम में जीता हूँ। लेकिन मेरा 100% विश्वास है और मैं जानता हूँ साधकों के वैसे अनुभव रहे हैं जिन लोगों द्वारा मुझे प्रदत्त हैं। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया कि जिन युवतियों ने, जिन साधिकाओं ने, जिन पुरुषों ने, जिन युवकों ने इन साधनाओं को संपन्न किया, उनके शरीर का कायाकल्प होने लगा। ध्यान रहे, कुछ साधनाओं में मंत्र हैं, कुछ साधनाओं में बिल्कुल ही मंत्र नहीं है। कुछ सामग्रियों की बात है, लेकिन वो सामग्रियां कब लेनी हैं, किस काल में लेनी है, किस मुहूर्त में लेनी है, किस होरा में लेनी है, किस घटी में लेनी है, किस चौघड़िया में लेनी है, यह विधान आवश्यक है। आप कहेंगे ये सब क्या होता है? यहाँ मुहूर्त बताने के लिए तो यह सेशन नहीं चल रहा। आप सिंपली इस बात को समझ लीजिए, अगर रबी की फसल बोने का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, उस समय आप खरीफ फसल के बीज बोएंगे तो भूमि वही है, साधन वही है और मजदूर भी आपको मिल जाएंगे, आपको जल भी मिल जाएगा, खाद बीज भी मिल, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या खेत में वो फसल उगेगी? नहीं उगेगी। आपको गेहूं जिस सीजन में, जिस समय काल में बोया जाता है, जिस मौसम में, उसी मौसम में उसके बीज आपको भूमि में रोपित करने पड़ेंगे। धान के बिचड़े बरसात के मौसम में ही आपको रोपने पड़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय और काल के अंतर्गत हमारा जीवन आबद्ध है और इसी समय और काल को हमें पहचानना है। गुरुजी ने ज्योतिष विद्या के अंतर्गत काल निर्णय पर एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा भी विभिन्न अवसरों पर वह मुहूर्त की उपयोगिता के बारे में बताते रहते थे। इसलिए मैं यह आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहले तो मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन आजकल हमारे यहाँ भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, जेंट्स के लिए भी खुल गए हैं, सौंदर्य प्रसाधन बहुत सारे केंद्र हैं, जहाँ पर सैकड़ों और हजारों रुपए भी हर सप्ताह लगा करके ये क्रीम, वो पाउडर, ये फेशियल, दिस दैट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या उससे सौंदर्य की स्थापना होती है?
वह तो कुछ समय की बात होती है, उसके बाद चेहरा और कुरूप हो जाता है। वास्तविक सौंदर्य अंदर से प्रस्फुटित होता है। हमारे शरीर के भीतर जो अणु परमाणु हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है इन साधनाओं के द्वारा, इन क्रियाओं के द्वारा। आप यूं समझ लें कि समय बीतने के साथ साथ इट्स कॉल्ड रेजुविनेशन, कायाकल्प होने लगता है। कुछ विशेष अवसरों पर मैंने अपने परिचय में कुछ युवतियों को, कुछ साधिकाओं को यह सौंदर्य साधनाएं बतलाई हैं और इसके बहुत शानदार रिजल्ट्स रहे। वह मैं अपने मुंह से कहकर यह करना भी उचित नहीं है। बस आप यूँ समझें कि इसके लिए मुझे कोई दबाव नहीं देना। मुझे आवश्यक लगेगा, किसी के शादी विवाह में कोई दिक्कत आ रही होगी, विशेषकर लड़की या लड़के के सौंदर्य को लेकर, तो मुझे ऐसा फील होगा, मुझे गुरुओं के द्वारा ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो वह विशेष तंत्र विधियां मैं आपको बता दूंगा। इसलिए शरद पूर्णिमा पर यह बात चल रही थी और इसमें सौंदर्य तत्व का समावेश होना स्वाभाविक था। आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, उस स्थान पर आप देखेंगे कि यह स्थान पूरी तरह तंत्र क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले इस स्थान की स्थापना कापालिकों और तांत्रिकों ने मिलकर की थी। यह वीरभूमि में यह स्थान स्थित है। आसपास सब तरफ चिताएं जलती हैं, लेकिन यहाँ आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। दिव्य शक्ति का स्थान है। यह विग्रह महाकाली का है, इधर भी महाकाली का एक विग्रह है। शिव जी का स्थान है। यहाँ कुआं भी है, बहुत थोड़ी ही से फीट की दूरी पर, अंतराल पर पानी मिल जाएगा। नदी का किनारा है बगल में, वह भी आपको दिखाएंगे। अश्वत्थ वृक्ष है पीपल का। और ऐसे दिव्य स्थान पर हम बैठकर, यहाँ यज्ञशाला है आप देख रहे हैं, यह साधनाएं संपन्न करते हैं। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलना रेयर है, दुर्लभ है, वो भी जंगल के बीच, शहर के कोलाहल से दूर। आप जानते हैं कि मंदिर में अनुष्ठान साधना करने का फल कई गुना होता है। कुआं हो पास में, उसका कई गुना फल होता है। नदी का तट हो, उसका कई गुना फल होता है। अश्वत्थ वृक्ष हो, उसका कई गुना फल होता है। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन हम लोगों को एक साथ उपलब्ध हैं। इसलिए हम विशिष्ट अवसरों पर जब मात्र एक बार संबंधित मंत्र का जाप करते हैं, उसका कई हजार गुना प्रभाव स्वयं में उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि हम लोगों द्वारा प्रदत्त साधनाएं लोगों को सटीकता के साथ काम करती हैं, उनका प्रभाव लोगों के ऊपर आता है, पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानता हूं कि यह सब सीधे और सीधे गुरु कृपा ही है। साधनाओं का बल, साधनाओं का तेज, साधनाओं की क्षमता और इनका ज्ञान प्रचंड गुरु श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इसीलिए हम लोग इन साधनाओं को, इन अनुष्ठानों को यहाँ संपन्न करते हैं। अब तो हर अनुष्ठान में महाकाल साक्षी रहेंगे। जो कुछ भी साधनाएं हम करते हैं, किसी भी प्रकार इसमें त्रुटि या न्यूनता स्वाभाविक है। लेकिन जब आप प्रचंड गुरु श्रृंखला के अंतर्गत करते हैं वह कार्य, तो आपकी गलतियां काउंट नहीं होती हैं, वह क्षम्य हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जुड़े कहाँ हैं। आपके पास खूब बढ़िया सेटअप हो, आपके पास खूब अच्छी बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग में आपने घरेलू वायरिंग खूब अच्छी की हो, लाइटनिंग की, लेकिन आपने अगर बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है, ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो क्या वह विद्युत उपकरण काम करेंगे? तमाम पंखा, फ्रिज, मोटर, कूलर इत्यादि, टीवी सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको इन सभी सामग्रियों को गतिशील करने के लिए, इनको क्रियाशील करने के लिए जिस बिजली रूपी ऊर्जा की आवश्यकता है, वही ऊर्जा
साधनाओं के द्वारा हमारे जीवन में विभिन्न आयामों को गतिशील करने के लिए, इनको क्रियाशील करने के लिए प्राप्त होती है, अलग अलग रूपों में। एक ही बिजली पंखे को भी चला सकती है, वही बिजली लाइट भी उत्पन्न कर सकती है, वही बिजली टीवी भी चला सकती है, हमें साउंड भी सुना सकती है, वही बिजली हमारे मोबाइल को चार्ज कर सकती है, वही बिजली मोटर को चला सकती है। बिजली कई सारे काम कर सकती है। इन द सेम वेरी वे ये जो साधनाएं अनुष्ठान आप देखते हैं, इन साधनाओं के द्वारा हम अपने जीवन में कई तरह के डायमेंशन में अपना जीवन चलाते हैं और जीवन की गतिविधियां संचालित करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, गृहस्थ जीवन बिताते हैं, साधनाएं करते हैं, लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इन सभी कामों में अलग अलग रूपों में यह ऊर्जा काम करती है और यही वजह है साधनाओं में सफलता का, यही कारण है जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति का, यही कारण है विभिन्न नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद जीवन में ज्योतिष के अंतर्गत जीवन अगर प्रभावित है, नकारात्मक ग्रह दशाएं चल रही हैं, बावजूद इसके वह नकारात्मक दशाएं भी सकारात्मक परिणाम देने लगती हैं। यही फल है इन दिव्य साधनाओं का, इन अनुष्ठानों का। इसलिए शरद पूर्णिमा सन 2020 ईस्वी के इस अवसर पर ये जो बातें स्वाभाविक रूप से निकल गईं, आगे फिर और भी बातें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।